कहानी का नाम वो अनजानी आवाज। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल के पास बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत ही साधारण थे और उनकी जिंदगी शांतिपूर्वक चल रही थी। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों की जुबां पर एक रहस्यमय कहानी हमेशा रहती थी, जो कभी कभी बच्चों को सुनाई जाती थी। कहानी एक अजनबी आवाज के बारे में थी, जो रात के अंधेरे में जंगल से आती थी। कहते थे कि यह आवाज किसी पुरानी आत्मा की थी, जो जंगल में बसी हुई थी। अगर किसी ने उस आवाज को सुन लिया तो उसे जल्द ही कोई न कोई भूतिया घटना घटित हो जाती थी। शाम का समय था और सूरज अस्त हो रहा था। 20 साल का वीरू, गांव का एक उत्साही लड़का, अपनी दिनचर्या खत्म करने के बाद अपने घर की ओर लौट रहा था। उसका रास्ता जंगल से होकर जाता था, लेकिन वह कभी डरता नहीं था। वह अपने दोस्तों के साथ अक्सर जंगल में खेलता था, लेकिन उस दिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जंगल के भीतर घना अंधेरा फैल चुका था और वीरू ने सोचा कि वह जल्दी घर पहुंचने के लिए रास्ता काटेगा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे दूर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, वीरू, वीरू। वीरू ने सोचा कि यह शायद कोई उसके जैसे ही लड़के की आवाज होगी, लेकिन आवाज में कुछ तो अजीब था। वह तेज कदमों से उस दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह और करीब पहुंचा, आवाज और तेज होती गई। वीरू, मैं तुम्हारे पास हूं। अब यह आवाज बिल्कुल उसके कानों में गूंज रही थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वीरू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि यह बस उसकी कल्पना हो सकती है। उसने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन अचानक जंगल में एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही वह अगले मोड़ से मुड़ा, उसे घनी झाड़ियों के बीच एक कटा फटा चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरे से डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन चेहरा धीरे धीरे पास आ रहा था। तुमने मुझे क्यों बुलाया? चेहरे ने कांपते हुए कहा। वीरू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने अब पूरा भूतिया चेहरा था। उस चेहरे में न आंखें थीं, न ही मुंह, सिर्फ एक छेद था, जहां से काली धुआं सी चीज बाहर निकल रही थी। वीरू पूरी तरह से डर से पत्थर बन गया था, लेकिन फिर अचानक वही अजीब सी आवाज फिर से गूंज उठी, वीरू, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, अब तुम मेरे साथ हो। वीरू किसी तरह दौड़ते हुए उस स्थान से बाहर भागा। जंगल से बाहर आते ही उसने देखा कि सूरज की पहली किरण निकल चुकी थी और सभी चीजें सामान्य लग रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह जानता था कि वह अब भी उस आवाज के प्रभाव में था, और यह आवाज कभी भी उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वह गांव वापस लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर छुपा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने देखा और समझ लिया कि वीरू ने उस अनजानी आवाज का सामना किया था। उन्होंने उसे समझाया कि यह आवाज कभी नहीं मिटेगी और यह हर व्यक्ति को एक बार जरूर सुनाई देती है। वो कहते थे कि अगर कभी कोई भी उस आवाज के प्रभाव से बचने की कोशिश करता है, तो उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। वीरू अब कभी जंगल के पास नहीं गया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह आवाज केवल एक गहरी रात में ही सुनाई देती है, और वह डर अब भी कहीं न कहीं जिंदा था।